क्या आप किसी भी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील कर सकते हैं? यह सोच कितनी खतरनाक है। अब अगर धर्म के आधार पर बहिष्कार की बात कही जाएगी तो यह संविधान का भी अपमान होगा। क्या सोच है? जरा उस सांसद को बता दीजिए बच्चों को कि जितना डीजल पेट्रोल आता है सब मुसलमानी कंट्री से खाता है। कि मोदी जी क्या आप चुप रहिएगा या कुछ कीजिएगा? आपका सांसद खड़ा होके मंच से पूर्ण बहिष्कार की, सुअर होने की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप क्या कीजिए? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संविधान की शपथ लेकर आने वाले संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। बीजेपी के एक सांसद जिनका नाम है प्रवेश वर्मा, उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में भाषण दिया और उस भाषण में किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, यह सब आपने देखा। साथ ही साथ उन्होंने एक धर्म के लोगों का बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार करने की बात कही है, जबकि यह सिरे सिरे से संविधान के खिलाफ है। यह संविधान विहीन विचारधारा है, संविधान के खिलाफ एक विचारधारा है जो पनप रही है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस तरीके से एक समाज, एक समुदाय के बहिष्कार की बात कर रहा है, आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहा है। इस पर रवीश कुमार ने भी अपने डिबेट शो में बाकायदे प्रोग्राम किया, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कही। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी खरी खोटी सुनाई। और साथ ही साथ सुप्रिया सुले जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल पूछा कि आखिरकार अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यानी प्रवेश वर्मा गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम तीनों बयान आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे किस तरीके से संविधान की मर्यादा तार तार करते हुए एक संविधान की शपथ लेने वाला एमपी इस तरीके का कृत्य कर रहा है। सबसे पहले हम रवीश कुमार की बात कर लेते हैं। रवीश कुमार ने बाकायदे सवाल पूछा है और यह सवाल भी उठाया है कि पहले एक जातिगत आधार पर आर्थिक बहिष्कार और बहिष्कार करने की परंपरा शुरू हुई थी, जिसका कितना खामियाजा आज भी देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें कि ये बनिया है, ये शूद्र है, हिसाब से ये काम करेंगे, इनके लिए काम डिसाइड कर दिए गए और हिसाब से किस तरीके से भेदभाव किया जाता रहा, उसका आज तक खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आज भी कितने पीछे हम चले गए उस वजह से। और एक बार फिर से एक धर्म को लेकर, एक धार्मिक लोगों के बहिष्कार का मामला, आर्थिक रूप से बहिष्कार का मामला, यह दर्शाता है कि किस तरीके से एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहा है। जरा आप सुनिए कि रवीश कुमार ने किस तरीके से अपने डिबेट में यह सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इन लोगों पर प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साध लेते हैं, प्रधानमंत्री को इन लोगों पर बोलना भी चाहिए। सुनिए जरा। क्या आप किसी भी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील कर सकते हैं? यह सोच कितनी खतरनाक है। एक जमाने तक जाति के आधार पर बहिष्कार की संस्कृति अपनाई गई, उसी का अपराध बोध आज तक समाज पर भारी है। अब अगर धर्म के आधार पर बहिष्कार की बात कही जाएगी तो यह संविधान का भी अपमान होगा। सवाल यह भी है कि आखिरकार यह कौन सा भारत है? क्या इसी नए भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जहां पर एक धर्म, एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुले मन से करेगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो सवाल पूरा देश आज पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या यही आपका ये न्यू इंडिया है, जहां पर इस तरीके से भेदभाव को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां आपकी पार्टी के सांसद मंच पर चढ़कर एक धर्म और समुदाय के लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कहेंगे कि उनसे फल और सब्जियां ना खरीदें? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, यह दरअसल कर्नाटक से शुरू हुआ एक विषय जो पूरे देश में फैल रहा है धीरे धीरे। कर्नाटक में भी हिंदूवादी संगठनों ने जिस तरीके से फल की दुकानों का बहिष्कार किया था, मुसलमानों के ऑटो में बैठने के लिए मना किया था, अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाता, उसी वक्त प्रतिक्रिया दे दी जाती, तो शायद आज इतनी बड़ी घटनाएं या फिर इस तरीके से एक सांसद के बोलने की हिम्मत ना होती कि एक धर्म और समुदाय के आर्थिक बहिष्कार किया जाए। लेकिन नहीं, यह सब नहीं हुआ, इसीलिए आज ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया है, निगर परवीन है, इस पर रिएक्शन भी उनका मैं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रवेश वर्मा को लेकर ये तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया है कि इन जैसों की सोच की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। और ये सही बात है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि दूसरे समुदाय के लोग कुछ कर सकें। इनके अंदर जो जहर भरा गया है, जो जहरीले लोग ये हो गए हैं, जो वायरस हमेशा फैलाते रहते हैं, उसी का नतीजा है कि आज देश में इस तरीके की चीजें हो रही। जरा तेजस्वी यादव को भी आप सुन लीजिए, उन्होंने कैसे कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी का एमपी किस तरीके से कह रहा था कि फल और सब्जियों की दुकान, जो रेडी पटरी में दुकान लगाते हैं बेचारे गरीब मुसलमान, उनसे सामान ना खरीदें, उनका आर्थिक बहिष्कार करें। सुनिए जरा। एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक
जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है? जरा उस सांसद को बता दीजिए, भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता है सब मुसलमानी कंट्री से आता है। आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया। यह चर्चा पूरे देश में हो रही है। हर एक आम इंसान के जहन में सवाल है कि एक चुना हुआ विधायक भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके कैसे बोल सकता है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रवेश वर्मा इसके पहले भी इस तरीके की बातें बोलते रहे हैं, उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है। उन्होंने एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसका भी वीडियो हमने आपको दिखाया था। क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि ताकि कोई भी अगर देश में बंटवारा करने की कोशिश करेगा, देश में धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन क्या ऐसा किया जाएगा? क्या एक मिसाल, एक नजीर पेश की जाएगी? शायद जो अभी तक हो रहा है उससे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ परिवर्तन किया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने भी सवाल दागे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, पहले मैं ट्वीट पढ़ देता हूं, उसके बाद उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा किस तरीके की चीजें वो रख रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा मन से खुलेआम नफरती भड़काऊ भाषण दे रहा है। सवाल खड़ा किया है, क्या दिल्ली पुलिस मुहूर्त का इंतजार कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस के पास यह वीडियो नहीं पहुंचा है? उसी दिन लोगों ने वीडियो ट्वीट किया था, बाकायदे कमिश्नर को टैग किया था, बाकायदे गृह मंत्रालय को टैग किया था, क्योंकि गृह मंत्रालय पर सवाल पहले भी खड़े हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस पर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं। जो दिल्ली में दंगा हुआ था उससे पहले भड़काऊ भाषण दिए गए थे। जो जांच समिति की जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जिम्मेदार मीडिया है, जिम्मेदार गृह मंत्रालय है, जिम्मेदार पुलिस है, यूएपीए का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो आप बताइए जरा, ये जो चीजें हो रही है, सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने पहला सवाल खड़ा किया कि दिल्ली पुलिस मुहूर्त का इंतजार कर रही है, और दूसरा सवाल, मीडिया में सुई पटक सन्नाटा कब तक? मीडिया पर भी सवाल दागा उन्होंने कि आखिरकार मीडिया इस खबर को क्यों प्रसारित नहीं कर रहा है, क्यों इस पर डिबेट नहीं की जा रही कि देखिए कैसे भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, कैसे एक धर्म के समुदाय के लोगों के प्रति इस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, उनके आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी मीडिया पर आपको खबरें नहीं दिखाई जाएंगी, कहीं भी सब जगह से खबरें गायब कर दी गई हैं। अगला सवाल खड़ा किया, केजरीवाल फिर मौन व्रत रखेंगे? क्या केजरीवाल फिर से मौन व्रत रखेंगे? यह सवाल भी खड़ा किया है। मोदी जी कब तक ऐसे नफरतियों को संरक्षण देंगे? सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही खड़ा होता है, जो देश आज पूछ रहा है, क्योंकि देश उनकी तरफ निगाह कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, एक नफरती आदमी आपकी पार्टी का है और वो सीधे तौर पर दिल्ली में खड़ा होकर इस तरीके की भाषा बोल रहा है, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? आप समझिए कि जब भी कभी किसी धर्म और समुदाय के बारे में ऐसी बातें हो तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत ही एक्शन उस पर लेना चाहिए, प्रधानमंत्री की तरफ से रिएक्शन आना चाहिए, ताकि इन लोगों को सीख मिल सके, दोबारा इस तरीके के भाषण ये लोग ना दे सके, इस तरह की बातें ना कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, जबकि प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कहा भी गया है, जिसका जितना बड़ा पद उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। अगर नहीं कर पा रहे तो सवाल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है? और यही कहा जा रहा है कि मोदी जी कब तक ऐसे नफरतियों को संरक्षण देते रहेंगे? विदेश में खलबली शुरू, कार्रवाई कब? इसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। आपने देखा कैसे जो है अरब अमीरात में चल रही, यूएई में भी चल रही खबरें, इस तरीके से भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इस तरीके से मुसलमानों के बहिष्कार का खुलेआम ऐलान कर रहा है। ये नफरत बढ़ाना नहीं तो और क्या है साहब? द लाइव टीवी कहना चाहता है कि हम किसी भी नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहते और किसी भी नफरत का समर्थन नहीं करते, किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि परिवर्तन जो होना चाहिए वो हो, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर नफरती लोग और पनपते रहेंगे और इसी तरह की नफरत के भाषण देते रहेंगे, जिससे नुकसान होता रहेगा, देश का नुकसान होता रहेगा। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। अब मैं सुप्रिया श्रीनेत का थोड़ा सा बयान भी आपको सुनाता हूं, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल खड़े किए कि आखिरकार क्यों जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है ऐसे लोगों पर। सुन लीजिए जरा। कि मोदी जी क्या आप चुप रहिएगा या कुछ कीजिएगा? आपका सांसद खड़ा होके मंच से पूर्ण बहिष्कार की, सुअर होने की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा? मूक दर्शक ही बने रहिएगा। तो सुप्रिया श्रीनेत ने दो लोगों का नाम लिया। एक गाजियाबाद में एक विधायक है गुर्जर, वो भी इसी तरीके की भाषा बोलता रहता है, वो भी मतलब मुसलमानों के प्रति जो मर जाते हैं उनके खिलाफ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो उन्होंने बोला हम बोल भी नहीं सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए नफरत को कहां तक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी से भी सवाल हो रहा है। निगर परवीन ने
एनडीटीवी का वही वीडियो शेयर किया जो रवीश कुमार ने बोला था। उसमें लिखा कि प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि कौन सा भारत है जहां भाजपा सांसद धार्मिक आधार पर बहिष्कार की बात कर रहा है। यह बात रवीश कुमार ने कही। रवीश कुमार ने सीधे सवाल पूछा, ये कौन सा भारत है, ये कैसा नया भारत है जहां पर इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, जहां एक धर्म और समुदाय के आधार पर आर्थिक बहिष्कार का खुलेआम ऐलान एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब कब मिलेगा ये आप अंदाजा लगाइए। लेकिन प्रवेश वर्मा क्या गिरफ्तार होंगे, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।